नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। तो मैं अपने चैनल वर्षा कपूर डागर से वर्षा बात कर रही हूँ। जैसा कि मैं बताती हूँ आपको कि मैं पूरे दिन में जो देखती हूँ, जो मैं समझती हूँ और मुझे लगता है कि जो टॉपिक बार बार उठ रहा है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, उसी के बारे में मैं बात करती हूँ। तो आज मैंने पूरे दिन जो देखा वो बहुत ही मतलब सोच दर्शाता है कि लोग कैसी सोच के होते जा रहे हैं। वो दर्शाते हैं कि मतलब उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी इंसानियत के व्यवहार से तो बिल्कुल मैच नहीं खाता, बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो मैं बात कर रही हूँ जिस न्यूज़ के बारे में, जो एक न्यूज़ बार बार मुझे दिख रही है। मैं जैसे ही यूट्यूब ऑन करती हूँ या फिर मैं कुछ भी ऑन करती हूँ तो वो जो चैनल जो हैं, काफ़ी सारे चैनलों के थ्रू ये न्यूज़ डली हुई है। वो बड़े चैनल हैं, छोटे चैनल, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट। बट मैं ये कहना चाहूँगी, जो न्यूज़ उन्होंने लगाई हुई है, जो उनके फ्रंट पे न्यूज़ लगी हुई आ रही है, जो आपने मेरे थंबनेल को भी देखा होगा, जो मेरे वीडियो का थंबनेल है उसके थ्रू आपने देखा होगा कि वो इस तरह की वीडियो डाल रहे हैं जिसमें वो बाद में तो लास्ट में तो बताते हैं कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने फ्रंट पे ये डाला हुआ है कि जो आपको भी पता है, हिना खान जी, जी हाँ, हमारी जानी मानी एक्ट्रेस हिना खान, जो जिन्होंने अपना जो सफ़र शुरू करा था ये रिश्ता क्या कहलाता है में, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी सारी भूमिका निभाई, बहुत अच्छी अदाकारा हैं। और भी बहुत जगह उन्हें देखा गया, मैंने उन्हें बिग बॉस में भी देखा। पर्सनली भी मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। वो मतलब इतनी अच्छी हैं। और आज जब वो ऐसे समय से जूझ रही हैं, उनके लिए मैंने दो अपने उस पर भी शॉर्ट वीडियो डाले थे। ऐसा नहीं है सिर्फ एक जस्ट इस करके कि जैसे उन्होंने एक वीडियो डाली थी कि आप सब मेरे लिए दुआएं कीजिए, जब मेरे लिए प्रे कीजिए, तो जस्ट उसके लिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। देखिए, अचानक से आपको पता चले कि आपको 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है और आप इतने उससे गुजर रहे हैं, जाने उनके दिमाग में, उनके माँ बाप के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, किन किन परेशानियों में वो होंगे, कैसे कैसे उनका एक एक जो पल है वो जा रहा होगा। और लोग यहाँ ऐसी न्यूज़ फैला रहे हैं कि हिना खान नहीं रही, हिना खान कहाँ चली गई आप, हिना खान इतनी जल्दी छोड़ के जाओगी, सोचा नहीं था। प्लीज़ ऐसे रूमर्स मत फैलाइए। आपको पता है ना कि पूरे दिन में हमारी ज़ुबान पर एक बार सरस्वती जी होती हैं, और जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, वो सच हो जाता है। ऐसी अफवाहें क्यों फैला रहे हैं कि जिसे देखकर आपको तो करना चाहिए कि उनके लिए अच्छी अच्छी बातें लिखें, वो सही हो जाएं जल्दी। ये प्रे करनी चाहिए अपने भगवान से, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनसे प्लीज़ उनके लिए प्रे कीजिए, वो सही हो जाएं जल्दी से जल्दी, उनका सब कुछ रिकवर हो जाए, उनके माँ बाप को ढाढ़स बंधाइए। और आप हैं कि इस तरह की न्यूज़ फैला रहे हैं कि जब वो उनके घर वाले देखते होंगे उनके मन पे क्या बीतती होगी कि उनकी बच्ची जो इतने बुरे वक्त से गुजर रही है, क्या क्या उनके मन पे छुरियां चलती होंगी ये देख करके कि उनके इतने बुरे वक्त में भी लोग बाग अपनी उसको बढ़ाने के लिए सिर्फ एक इस झूठ का सहारा ले रहे हैं। और वो भी ऐसा झूठ जो किसी के लिए कितना बड़ा धक्का साबित हो सकता है। इस न्यूज़ को इवन देख करके जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने देखा कि मुझे लगा कि क्या वाकई में ऐसा हो गया। मुझे भी इतना शौक लगा और मुझे इतना, क्योंकि यार आप किसी को भी कल परसों तक हंसते खेलते हुए देख रहे हो, अचानक आपको पता चले कि वो इंसान इतना बीमार है और उसका इलाज शुरू हुआ है, बजाय इसके कि हम प्रे करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आपको अचानक एक न्यूज़ दिखे कि ऐसा हो गया। आप सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ जब ऐसा हुआ था तो वो न्यूज़ सुनकर मुझे इतना धक्का लगा था कि भले ही जब वो हमारे परिवार से नहीं है, हम उनसे रोज़ नहीं मिलते, बहुत दूर हैं, बहुत सब कुछ अलग है, लेकिन जब आप सुनते हैं कि कल परसों जिस इंसान को आपने देखा वीडियो पर ही सही, हमें लगता तो नहीं कि वो एकदम हम देख रहे हैं उनको, सब कुछ कर रहे हैं, अचानक से उनके साथ सदमा लग जाता है, सोच में पड़ जाता है इंसान। और जबकि अब उनके बारे में तो कोई प्रे नहीं कर पाया, चलो हमें पता नहीं था, कोई बात नहीं। इनके बारे में तो हम जानते हैं कि ये बीमार है, क्या ये अपने मन से तो बीमार नहीं, कोई इनका स्टंट तो है नहीं पब्लिसिटी का, सब जानते हैं कि ये एक सीरियस मैटर है। तो मेरा निवेदन ये है कि कोई भी अगर इस तरह की न्यूज़ आप देखें, किसी वीडियो को देखें फैलाते हुए, तो उनसे हाथ जोड़ करके उनके कमेंट बॉक्स में जाके रिक्वेस्ट करें उनसे भी कि प्लीज़ ऐसी न्यूज़ ना फैलाएं। और अगर आप इस चीज़ को बढ़ावा देंगे तो ये अच्छा नहीं है। और अगर आपको लगता है, आप मेरी बात से सहमत हैं, तो मेरे को भी कमेंट में करके बताइए कि क्या मैं जो कह रही हूँ आप उस बात से सहमत हैं। क्या ये न्यूज़ वाकई में इस तरह से झूठी खबर फैलानी चाहिए? क्या उनके माँ बाप को देखकर बुरा नहीं लगता होगा? क्या उनके परिवार वालों के दिल के टुकड़े नहीं हो जाते होंगे देखते हुए कि जो मेरी बच्ची ऐसे स्थिति से गुजर रही है वो सही हो जाए,
उसकी प्रे करने की बजाय लोग बाग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। ये मैंने इसीलिए थंबनेल पर डाला जिससे आप देख सकें कि किस किस तरह की न्यूज़, किस किस तरह के र्यूमर्स फैल गए हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, बल्कि उनके लिए प्रे कीजिए, हाथ जोड़कर अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इवन ऐसी परेशानी भगवान किसी को ना दे, भगवान इस बीमारी को इस दुनिया से ख़त्म कर दे प्लीज़। आप जानते हैं ना कि कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, कैसे कैसे लोगों ने अपने लोगों को खोया। मतलब ये बीमारी इतनी खतरनाक है जिनसे सुन करके ही इंसान की जो है आत्मा तक डर बैठ जाता है कि अब हमारा क्या होगा। तो प्लीज़ सोचिए उनके बारे में। प्लीज़ अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप प्लीज़ लाइक करके चाहे कमेंट करके मुझे भी बताइए। और अगर आपको लगता है कि जो मैं टॉपिक उठाती हूँ वो सही है, जो मैं कहती हूँ वो सही है, आप मेरी बात से सहमत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं ऐसी ही वीडियो जो भी मुझे लगे उस पर बात करूँ, उस पर आवाज़ उठाऊँ। और अगर आप लोग भी सहमत हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके। फिर मिलते हैं किसी अच्छी न्यूज़ के साथ। बाय बाय।